Okay, hello student. So now we are going to start our chapter number 11 of class 7. That is 11. ठीक है, that is perimeter and area. Perimeter and area. Okay. So these are two different word. These are two different word. Let's understand one by one. Okay. Now we will first assume that what is parameter. ठीक है. Now it question arises that what is the parameter and what will be the difference between perimeter and area. Okay. So for that बेटा कि पैरामीटर क्या होता है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कि पैरामीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. पैरामीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. ठीक है. सपोज दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर, वी हैव अ स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है. ठीक है. सो स्क्वायर की ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं मींस लेंथ ऑफ द साइड्स विल बी द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. ठीक है. इसमें स्क्वायर में चार साइड आती हैं, 1 2 3 4. दीज फोर साइड्स विल बी द, if you will add these four side, if you will add the dimension of these four side, then this become the parameter of the perimeter of the square. Okay. Now comes to the area. What is area? ठीक है. Now the space or the region. ठीक है, space or region occupied by this figure. ठीक है, इस फिगर के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, जैसे कि ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया कहलाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो पेरीमीटर पे दोबारा आते हैं हम. ठीक है. सपोज बेटा कि हमें कोई भी फिगर दी हुई है, वी हैव गिवन एनी फिगर. सपोज कि हमें कोई भी फिगर बेटा ये सर्किल की फॉर्म में दे रखा होगा या फिर कर्व की फॉर्म में इस तरह से कोई भी फिगर दे रखा होगा, तो पेरीमीटर विल बी द बाउंड्री ऑफ दैट फिगर. जो भी हमें कोई फिगर होगी, वेदर इट विल बी ऑफ सर्किल और एनी टाइप ऑफ फिगर विल बी देयर. ओके. सो हियर यू विल रीड द पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग द स्क्वायर, देन यू विल रीड अबाउट द रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ओके, ट्राइंगल ऑल्सो. तो ये सर्किल है. इन द केस ऑफ द सर्किल वी विल कॉल इट एज अ सर्कमफेरेंस. ठीक है. सर्किल के केस में हम इस बाउंड्री को उसकी क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे ऑफ द सर्किल. ठीक है. एंड ये कोई कर्व है तो इसकी बाउंड्री अगर हमें दी होगी, इसका डायमेंशंस दी होगी, देन वी विल ऐड एंड फाइंड आउट द आंसर. तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पेरीमीटर एंड एरिया वी आर फाइंडिंग आउट, दैट विल बी यूजली टू फाइंड ऑफ द टू डायमेंशनल शेप्स. ठीक है. जो टू डायमेंशनल शेप जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन्स. ठीक है. अब चलिए देखिए ये पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बेटा. देखिए पॉलीगॉन्स दैट क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री और मोर देन थ्री साइड. ठीक है. जिसमें तीन या फिर तीन से ज्यादा अगर साइड्स होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन. जिसमें तीन साइड होती हैं उसे बोलते हैं ट्राइंगल. ठीक है. अब ट्राइंगल भी आपको पता होगा, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्राइंगल, थ्री ऑन अ बेस ऑफ अ साइड एंड थ्री बेस ऑफ बेस्ड ऑन द एंगल्स. ठीक है. अगर साइड के ऊपर बेस्ड हम थ्री ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल होता है. और अगर हम एंगल्स के ऊपर बेस्ड बात करते हैं तो तीन टाइप के कौन से ट्राइंगल होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90. ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन फ्रॉम 180. तो मैं यहाँ पे आपको ना उसकी फिगर बना दे रहा हूँ, जैसे जो एंगल के बेसिस पे, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. एक्यूट का मतलब लेस देन 90, यानी जो जितने भी एंगल होंगे दैट विल बी लेस देन 90. कितने क्या, जितने तीन एंगल होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में. तो ये इस तरह से ये तो बन गया एक्यूट एंगल. तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, क्योंकि जो 90 का ट्राइंगल होगा यानी जो राइट ट्राइंगल होगा दैट विल बी लाइक दिस. इस तरह से होगा. ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है. ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से होगा कुछ. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इस तरह से होगा, दैट इज आल्सो पॉसिबल. ठीक है. ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया. एंड जो अदर दो एंगल बचेंगे इसमें, जो ऑब्ट्यूज में जो दो एंगल बचते हैं वो कैसे होंगे, 90 से छोटे एंगल होंगे. ठीक है. मींस दैट विल बी द एक्यूट एंगल. ओके. इसमें वन विल बी द 90 डिग्री, इसमें ऑल एंगल विल बी लेस देन फ्रॉम 90 डिग्री. तो ये दो पॉलीगन जिसमें थ्री साइड होती है उसे ट्राइंगल बोलते हैं. जिसमें चार साइड होंगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. ठीक है. उसे हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. जिसमें पांच होती हैं उसे बोलेंगे पेंटागन.
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कीप रिमेंबर, डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी हम पॉलीगॉन्स के बारे में यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी ऑफ 2 डायमेंशन, और उन्हीं का हम पैरामीटर या फिर पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे उन्हीं का, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया 3 होती है साइड तो उसे ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइडें होंगी तो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, अगर 5 होती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेंटागन। ये गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड, जैसे हमने पॉलीगॉन, पॉली का मतलब होता है कई सारी, ठीक है, देयर आर डिफरेंट। जैसे पॉलीथीन होता है तो पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 6 होता है उसको बोलते हैं हेक्सागॉन, हेक्सागॉन हो गए। 7 हो गए हेप्टा, ठीक है, हेप्टागॉन। और 8 हो गया ऑक्टा, ठीक है, और 9 हो गया नोनागॉन, ठीक है। तो इस तरह से, और जो 10 आता है उसे बोलते हैं डेका, 10 आता है उसे बोलते हैं डेका गॉन, ठीक है। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी साइड्स इन ऑक्टागोन, ठीक है, दिस विल आल्सो बी कम इन योर एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह से बन के आ सकता है कि हाउ मेनी साइड्स इन ऑक्टागोन, तो 8 यू विल हैव टू राइट डाउन, हाउ मेनी साइड इन अ डेकागोन एंड यू हैव टू राइट डाउन 10। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, जस्ट रीड इट, ठीक है, इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं दैट विल कम 1 मार्क्स, ठीक है, जो एक मार्क्स में आ सकते हैं या फिर कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये तो 2 डायमेंशन की मैंने बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि पेरीमीटर विल बी ऑफ द 2 डायमेंशन। जब भी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे या फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी ओनली फॉर द 2 डायमेंशन शेप्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल बताया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ये मैंने आपको बताया, तो इसके सब पार्ट, मतलब इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है, देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था वो स्क्वायर का लिया था, फिर रेक्टेंगल का लिया था, ठीक है, रेक्टेंगल का लिया था, उसके बाद रोम्बस का लिया था, रोम्बस, फिर रोम्बस आ गया, स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। ये सब बेटा आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं या छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दीज थिंग्स यू शुड नो, आपको पता होनी चाहिए बेटा। यू डोंट थिंक दैट यू आर इन 7th क्लास तो हमें सिर्फ छोटा सा पता है, तो हमें एक लिमिटेड ही पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 7th 6th 5th में भी हैं तो आपको कम से कम ऐसी चीजें तो पता होनी चाहिए कि जो आसपास हैं, मतलब इफ यू विल लुक अराउंड, लुक इन योर सराउंडिंग देन यू विल फाइंड आउट दैट कि व्हाट इज द शेप इज दिस, ठीक है। अगर आप एक बुक को भी देख लें, ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास ये कोई बुक है, ठीक है, मेरे पास ये कोई बुक है, तो मुझे इसको पता होना चाहिए ये शेप कौन सी है, ठीक है। तो ये शेप क्या है, ये 3 डायमेंशनल है, ये शेप कौन सी है, 3 डायमेंशनल। या फिर मेरे पास एक डस्टर भी है, ये जो डस्टर भी है ये भी एक 3 डायमेंशनल है, ठीक है। या फिर एक मैं अगर पेपर भी लेता हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग अ पेपर, ठीक है, ये मैंने पेपर ले लिया, तो ये कौन सी डायमेंशन हो गई, ये 2 डायमेंशन हो गई, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है इसमें। और ये जो मैंने 3 डायमेंशनल आपको बताया, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, 3 चीजें हो गई तो वो 3 डायमेंशन हो गई। ऐसे ही इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें देखिए, जैसे अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ, और ये हाइट कितनी ऊंची है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, तो इस तरह से इसमें 3 चीजें दे रखी हैं कि कौन सी चीज क्या है, कितनी ऊंची है, ठीक है। दीज थिंग ऑल इन सराउंडिंग्स वी हैव गिवन लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी शुड नो कि यार ये चीज कौन सी है कौन सी नहीं है। आप फुटबॉल खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, तो बॉल कौन सी शेप की है। तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि अगर आप 5th या 6th 7th में भी हैं तो आपको बस लिमिटेड चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर के बारे में मैं आपको बता रहा था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोमस, पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रेपीजियम, ठीक है, फिर काइट। तो ये एग्जांपल्स हो गए कोऑर्डिनेटर के, ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर, ठीक है। स्क्वायर में ऑल साइड्स विल बी इक्वल, रेक्टेंगल में देखिए शेप मैटर करती है, आपको शेप पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये शेप हो गई रेक्टेंगल की, ठीक है। ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए बेटा। रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, लेकिन रोम्बस में नहीं होता है, रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। ऐसी पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन उसकी शेप जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है।
ये इस तरह से, ये हो गई शेप पैरेललोग्राम की। ठीक है, ट्रेपीजियम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ये तो हो गया। देखिए जो ट्रेपीजियम होता है उसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इस तरह से ये ट्रेपीजियम होगा, ये साइड जो होगी दैट विल बी पैरेलल। जरूरी नहीं है कि फिगर जो ट्रेपीजियम का है वो इसी तरह से बन के आ जाए, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पेयर पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल का मतलब दे विल नॉट मीट ईच अदर। अगर मैं जैसे ये वाली साइड और इस वाली साइड को मैं अगर आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये मीट हो जाएंगी। ऐसे ये वाली साइड अगर मैं इस तरफ बढ़ाऊंगा, ठीक है, और ये वाली इस तरफ बढ़ाऊंगा तो देखिए इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो ये तो पैरेलल होगी नहीं। ठीक है, पैरेलल कौन सी साइड होगी, मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ाता चला गया, इसको भी बढ़ाता चला गया, तो दे विल नॉट मीट एनीवेयर, ये कहीं मीट ही नहीं होंगी, तो दैट्स व्हाई दे आर द पैरेलल लाइन। और ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर होता है। ठीक है, इससे पहले वाली जो शेप आपने पढ़ी थी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनमें दोनों पेयर जो होते हैं दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर। If somebody will ask that what is a trapezium, then you have to say that trapezium is a type of a quadrilateral in which one pair of opposite side will be parallel. Okay, काइट में क्या होता है, देखिए काइट आप सबने भी उड़ाई होगी। ठीक है, काइट का जनरल एग्जांपल, जनरल फिगर ये होता है। ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, these adjacent side will be equal to each other, that is a very simple. Okay, so ये तो हो गई definitions, ठीक है, of this chapter. Perimeter you will got that कि perimeter is the boundary or is the length of any figure, or we can say that कि perimeter is the distance of the length। ठीक है, distance of any figure। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है। ठीक है, एक पर्सन यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पे इस तरफ मूव करके, ठीक है, वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से हम फिगर के को समझेंगे यहाँ पे, और उसका एरिया या फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दैट विल बी द फॉर्मूले ऑफ ऑल दी फिगर। अब नेक्स्ट वीडियो में उनके फॉर्मूले देखेंगे कि हम फॉर्मूलों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जरूरी नहीं कि आप उनको लर्न ही करें, फॉर्मूले को पहले समझिए कि ये चीज़ आई तो आई कहाँ से। ठीक है, रिसर्च करिए उस पर। ठीक है, कि ये चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है, इसका रीज़न क्या है। ओके, थैंक यू।